प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। प्राणायाम की हमारी विधि निरापद है। हम जो विधि प्राणायाम की बतलाते हैं उसमें अशुद्ध वायु भीतर से उठती ही नहीं। शरीर में जो क्रियाएं होती हैं जिससे भीतर की वायु अशुद्ध होती है वे क्रियाएं बिल्कुल रुक जाती हैं। शरीर की सब क्रियाएं निश्चल हो जाती हैं। प्राण क्रिया विलीन हो जाती है। मन रुक जाता है। चित्त आनंद के सागर में डूब जाता है। इसी को कहते हैं प्राणायाम। इसी का नाम है संध्या। इसी में प्राण और अपान की संधि व मेल होता है। इसीलिए इस अद्भुत मेल को संध्या कहते हैं। इसमें दोनों प्राण शक्तियाँ जिसमें से एक बाहर नाक से 16 अंगुली के करीब पर और दूसरे का 16 अंगुली नाक से नीचे भीतर की ओर निवास स्थान है। धीरे धीरे ऊपर को बढ़ती है और आज्ञा चक्र त्रिकुटी स्थान में आकर मिल जाती है। इसी तरह से बिना प्रयत्न के प्राण मन और शरीर तीनों जब स्थिर हो जाते हैं तो शरीर के यंत्र की गति रुक जाती है और शरीर के भीतर जब काम नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न भी नहीं होता और जब श्वास वायु भी नहीं चलती तब श्वास वायु भी नहीं चलती। शरीर पर जितना ही अधिक परिश्रम पड़ता है व शरीर के यंत्र जितना ही अधिक काम करते हैं उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के भीतर उत्पन्न होता रहता है क्योंकि यह गैस विस्तुल्य होता है। अतः आत्मा व प्रकृति उसे श्वास द्वारा बाहर निकलती रहती है। श्वास इसीलिए चलती है कि वह भीतर की अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाले और बाहर से शुद्ध वायु ऑक्सीजन को भीतर ले जाए। नियम यह है कि भीतर के यंत्र जितना ही अधिक काम करेंगे उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा और जितना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा उतना ही अधिक तेजी के साथ श्वास भी चलता रहेगा। इसी नियम के अनुसार दौड़ने पर या और कोई दूसरा परिश्रम का कार्य करने पर श्वास अत्यधिक चलता है और कोई दूसरा परिश्रम का कार्य करने पर श्वास अत्यधिक चलता है और धीरे धीरे चलने या कम परिश्रम करने से श्वास का वेग कम हो जाता है। इसी तरह से स्थिर बैठ जाने पर श्वास का वेग बहुत कम हो जाता है। इसी नियम के अनुसार मुनि समाज में प्राणायाम की जो युक्ति सिखलाई जाती है उससे शरीर के साथ ही साथ मन भी स्थिर हो जाता है और शरीर तथा मन दोनों के स्थिर हो जाने से शरीर के सब यंत्र और अंग स्थिर होकर आराम करने लगते हैं जिससे शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होगा तो श्वास को चलने की आवश्यकता ही नहीं रहती और जन्म जन्मांतर का थका हुआ प्राण शांति के साथ स्थिर होकर आराम करने लगता है। यही सच्चा प्राणायाम है। ऐसे समय में जिस आनंद का अनुभव होगा उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। जैसे प्रचलित प्राणायाम को जो ही आरंभ करिए तो ही उसी समय से कुछ ना कुछ दुख का आरंभ हो जाएगा
उसी तरह से इस प्राणायाम संध्या को जो ही आरंभ करिएगा उसी समय से कुछ ना कुछ आनंद आरंभ हो जाएगा। प्रचलित रीति से प्राणों को रोक देने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विष भीतर ही रह जाता है, यह प्रत्यक्ष है। अतः इसे किसी महात्मा व किसी शास्त्र के वचन से करते जाना बहुत बड़ी भूल है। कहा भी है, जुक्ति जुक्तम उपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम अपुक्तं पद्मजन्मना। मुनि समाज की रीति से प्राणायाम करने पर यदि शरीर और मन दोनों निश्चल रहेंगे और चित्त श्वास से विचलित नहीं होगा तो 15 व 20 मिनट का बाद श्वास केवल नाक के भीतर ही चलेगा। नाक के बाहर जो श्वास 12 या 16 अंगुली तक जाता था सो अब नहीं जाएगा। जिस समय श्वास नाक के भीतर ही चलने लगेगा उस समय अनेक अद्भुत दृश्य और आनंद देखने में आवेगा। पहले पहले पीला लीला धुआं चक्कर खाता हुआ आँख की तरफ आवेगा, फिर उसमें लीला रंग और चमक भी दिखलाई देने लगेगा। इसको हम यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकते। मुनि समाज के सत्संग में हमने कहीं कहीं पर मुनियों के प्रश्नों पर बतला दिया है। वेद में भी कहा है, निहार धूमर्का नीलानं खद्योत विद्युत स्फटिक श्वसीनम एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्राह्मण्यभिव्यक्तिः कराणि जोगे। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय 2 मंत्र 11। अर्थ, योगाभ्यास करते समय जब कुहरा, धूम, सूरज, अग्नि, प्रकाश, वायु, बिजली, तारे, चंद्रमा, स्फटिक मणि तथा आईना आदि दिखलाई दे तब जानना चाहिए कि अब शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर बाद जो प्राण वायु नाक में चल रही थी वह भी रुक जाएगी। उस समय वही आनंद प्रकट होगा जिसे हम पहले कह चुके हैं। आप सब लोग आनंद की खोज में हैं, परंतु वह आनंद बाहर संसार में नहीं है, वो आपके भीतर है। इसी से जोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरो चारिणौ। भावार्थ, जितने भोर बाहर के विषय है उनसे चित्त हटाकर दृष्टि भ्रू मध्य में या नासिकाग्र में लगा दो तो प्राणायाम हो सकता है। वही नहीं है कि चित्त तो इधर उधर दौड़ा करे और जबरदस्ती हट से प्राणों का गला घोटा जाए, क्योंकि जब तक चित्त इधर उधर चलता रहेगा तब तक श्वास भी चलता रहेगा और रुकने से भी नहीं रुकेगा। इसके साथ हट करना बेकार है। जब चित्त रुक जाएगा तब श्वास आप से आप रुक जाएगा, कारण कि प्राणों का चित्त के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसी से जब प्राण निकल जाता है तब मन और चित्त भी निकल जाते हैं। जब मन चलायमान रहता है तब प्राण भी चलता है। देखिए, अमनस्क खंड में जोगेश्वर महादेव जी कहा रहे हैं, प्राणो यत्र विलीयते मनस्तत्र विलीयते मनो विलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते। अर्थ, जो ही प्राणवायु रुकती है
तो ही मन भी रुक जाता है। इसीलिए जो ही मन रुकता है तो ही प्राण भी रुक जाता है। अतः प्राण और मन को परस्पर संबंधी जानकर मन को प्राण में लगा दीजिए। शरीर को निश्चल करके मन को प्राणों में लगा दो और प्राण को मन में लगा दो। दोनों आपसे आपस में उलझकर आप ही रुक जाएंगे। इसी से योग दर्शन शास्त्र में पतंजलि ऋषि ने भी कहा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जय जय।